इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कलमलाओ। जनक जी सकुचा गए, गुरु जी अघा गए, मां प्रसन्न हो गई और लक्ष्मण जी को देखकर परमात्मा मुस्कुरा गए। धीरे से सरकार ने कहा, बैठो बैठो। कैसे कहा? देखिए, कोई बड़े उत्साह से आवेश में हो ना तो उसको आप डांट नहीं सकते, बड़े लाड़ से उसको सहजावस्था से। परमात्मा ने कितना मधुर कहा हो, सयन ही रघुपति लखन प्रेम समेत इतने में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने मुहूर्त विचार किया और कहा, उठो राम भंजो परमात्मा धनुष के पास पहुंच रहे हैं। कुछ कदम चलना है, कुछ डग चलना है। नगर के सभी नर नारी अपना अपना पुण्य सरकार के साथ लगा दिए। सुने ना माँ का संजय हुआ, सखी का समाधान आया। मेरी माँ जगत जननी बारम्बार माँ भगवती सीता महारानी गणेश जी से प्रार्थना करते, हे गणेश भगवान, आज ही के लिए आपकी सेवा की। जैसे आप मूषक पर बैठते हल्के हो जाते हैं, मेरे प्रभु धनुष को स्पर्श करें, हल्का कर दीजिएगा। धनुष की शरण में माँ की बड़ी सेवा की आप। अपनी कठोरता गरुता सब लोगन पर डाल दीजिए और भगवान छुएं, हल्की हो जाए। हे धरत्री माँ, माँ माँ संभालना। हे भाई, धनुष की कठोरता अपने आंचल में समेट लो। जेहिते ही वंदना करती है माँ। आर्त में रहता है जीव, चाहे जिसकी वंदना, इधर उधर, उनकी दुर्गा जी की, गणेश जी की, शक्ति, शिव। सरकार पास पहुंचे। मां मनसा वाचा कर्मणा। यदि भगवान ब्रह्मा ये जानते हो मैं प्रभु चरणों में अनुराग रखती हूँ तो निश्चित धनुष टूटेगा और मैं सेवा में लग जाऊंगी। जय के पर सत्य सजे हो, सोते ही प्रभु सन का सने जानत रावरो रखे उधर लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु धनुष तोड़ना चाहते हैं। मंच पर खड़े हो गए। दिग्बालों, कच्छप, शेष, संभालिएगा धरा। देखिए, लक्ष्मण जी जैसे मंच पर खड़े होकर धरती को आवाहित किए, धरती मैया ने धनुष की जो पकड़ थी वो छोड़ दी। प्रभु धनुष के पास पहुंचे। शिव का पिनाक प्रभु ने शिव को प्रणाम किया, माता पिता का स्मरण किया, गुरु प्रणाम किए।
वंदनोपरांत परमात्मा ने धनुष के केंद्र में कर रखा हो। प्रत्यंचा चढ़ानी है, प्रत्यंचा। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा? उठो राम भंजो भव चापा, भव चाप तो भंजिए। भगवान ने धनुष के केंद्र में कर रखा, धनुष अपने आप उठ गया हो। दम के भगवान ने धनुष को इस स्थिति से तोड़ा, न धरा पर न आकाश पर, दोनों के मध्य में तोड़ा। धनुष को मध्य से तोड़ा, सभा के मध्य में तोड़ा, मध्य तोड़ा, छोड़ दिया। प्रभु दो चाप खंड में जाए, देख लोग सब भये। धनुष टूटा, सब सुखी हो गए। सतानंद जी ने सखियों से कहा, सियाजू को ले चलिए, जय माल। जब तक माला कंठ में नहीं तब तक जय नहीं। आहा, जय माल। सखियां पहुंची लेके मां को। लाला थोड़े बड़े हैं, लली थोड़ी छोटी है। सखिया गावहि छवि अवलोक सहेली। कब? लला लली आमने सामने खड़े हैं। जो सखी वाटिका में भगवत दर्शन कराई थी, चतुर सखी, उसका नाम है चतुर सखी लखी। कहा बुझाई सखी पहिरावहु, जय अब देखिए कितना अद्भुत प्रसंग है वो। माँ ऐसे जयमाला ली हैं, ऐसे ली हैं, हाँ ऐसे ली हैं। चतुर सखी कहती है, अरे पहरावा सखी, पहरावा हो, ए पहरावा हो। अब मेरी माँ इतनी शीलता की मूर्ति है। ओह, पहरावा हो जय छवि का दर्शन करके गावहि छवि अवलोक सहेली। अब सखियों के मंगल गान पर मेरे सरकार की अखियां बंद हो गई। इतने में झटके से सिया जय राम सखियों के बीच में तो कभी मेरे राघव सरकार रहे नहीं भैया। पड़ा सखियन ते पाला, सुनो नृप दशरथ केला। देखिए, जो माताओं के बीच में रहता है उन्हीं को माताओं में उदुकना फुदुकना अच्छा लगता है, और जो माताओं से दूर रहता है, माताएं बगल में आवे तो कूद के वहां बैठ जाएगा जाके, उसको उलझन होती है। सबका स्वभाव नहीं है। मेरे राघव सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप। अरे भैया, अद्भुत विराटता है जीवन की। कैसा स्वभाव, हाय हाय। आंखियां बंद हो गई सखियों के बीच में आकर। इतने में से जय राम रघुबर उर जयमाल। देखि देव बरसहि
कुमुदनियां जैसे सूर्य भगवान की रश्मियों को देखकर संकुचित हो जाती हैं, उसी प्रकार राजा संकुचित हो गए मेरे सरकार के गले में जयमाल देकर। अब देखिए धरती और आकाश पुर अरिव्योम बाजने बाजे, पुर अरिव्योम बाजने बाजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, आजय गावै विबुध पलोती, आजय गावै विबुध पलोती, बार बार कुसुमांजल चोटी, बार बार कुसुमांजल चोटी, कहता विप्र वेद धुन करही, आनंद हुआ। अलौकिक रस वृष्टि हुई साहब, अलौकिक रस वृष्टि हुई, कहने में नहीं आता है। प्रभु गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर वंदन किए। मेरी माँ प्रणाम करके सरकार को सुनैना माँ के पास आई हैं। इतने ही क्षण में ते ही अवसर सुन शिव धनुभंगा, आये वो भृगकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। एक बार भगवान परशुराम की जय जयकार करें। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। भगवान परशुराम जी का और राम जी प्रभु का मधुर संवाद हुआ है। कोई बहुत आवेश में हो तो आप आवेश से उसको शांत नहीं कर सकते हैं। भगवान ने शीलता से, रूप माधुरी से और मधुर वचनों से भगवान परशुराम के आवेश को शांत किया है। भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त अजगव भेंट करके भगवान परशुराम तप करने हेतु वन में चले गए। विश्वामित्र जी से जनकराज महाराज ने पूछा, प्रभु अब क्या आज्ञा है, क्या करे? बोले राजन, धनुष के टूटते ही विवाह तो एक भाव में संपन्न हो गया। अब आप वंश व्यवहार की परंपरा का निर्वाह करिए। मेरा तो सोचना यह है कि दूत के द्वारा एक पत्रिका बनाकर अयोध्या जी भेजें। गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज दिव्य बारात लेकर आवें, फिर मिथिला में धूमधाम से पावन विवाह का महोत्सव सजाया जाए। तो दूत अब मिथिला से अयोध्या जी पहुँचेंगे और विवाह महोत्सव धूमधाम से करेंगे आकर बारात के संग में। यह प्रसंग हम आपके साथ कल गान करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।